जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश फिर से एक बार इसी चैनल पर मेरा जो विषय है, जिस विषय में हम स्टडी कर रहे हैं, उसको लेकर के आया हूँ। 7 साल का समय। पिछली बार हमने 2 वीडियो में पहली मोहर अर्थात प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली मोहर जो खुलती है, उसके बाद में जो श्वेत घोड़ा और उसका जो सवार है, इसके विषय में देखा। और जो 7 साल की संधि है, शांति संधि, जो इज़राइल के साथ में की जाएगी, उस पर हमने गौर किया। आज हम जब दूसरी मोहर खुलती है तो उसके बाद में क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब यहां पर दूसरी मोहर खुलती है तो लिखा है कि जो बछड़े के समान जिसका चेहरा था, वह प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने था, वह कहता है, यहां आ जा। हम वह वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ करके फिर आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य, उसके बाद 6वां अध्याय और उसके उन वचनों को पढ़ेंगे जिसमें दूसरी मोहर खुलने का उल्लेख आया है। फिर मैंने देखा, क्षमा कीजिए, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर हमें देखते हैं कि जब दूसरी मोहर खोली गई तो वहां पर यह प्राणी, दूसरा प्राणी कहता है कि आजा, और लाल घोड़ा आता है, उस पर एक सवार है और उसे एक तलवार दी जाती है। और संसार में मेल अर्थात शांति को खत्म करने का, शांति को उठा ले जाने का और करने का उसे अधिकार दिया जाता है। यहां पर हम क्रम से देखते हैं कि जब पहला घोड़ा आया था तो वो श्वेत था वो, और उसे कमान तो दी थी लेकिन तीर नहीं दिया था, और ये वह शांति से काम करेगा, इसका प्रतीक था। लेकिन जब यहां पर दूसरा घोड़ा आता है तो वो लाल है, सौर के हाथ में तलवार है,
और संसार से शांति को नष्ट करने का उसे अधिकार प्राप्त है। हम देखते हैं कि संसार में कई सालों से शांति को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संसार के सारे राष्ट्र मिलकर भी और पॉलिटिशियंस मिलकर भी और अन्य जो भी इंटेलेक्चुअल के लोग हैं, वे सब मिलकर के संसार में शांति स्थापित करने में विफल हो चुके हैं। क्योंकि जो शांति का राजा है, जिससे हमें शांति प्राप्त हो सकती है, उसको नकार करके, उसको शांति प्रक्रिया से बाहर रख करके इस संसार में शांति नहीं आ सकती है। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय, लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 14 अगर हम पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह के पैदा होने के बाद का वचन है, जब स्वर्ग से दूत आकर के चरवाहों के सामने घोषणा करते हैं और परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं। उस समय का ये वचन है। तो क्या कहता है यह वचन? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य की में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में, उन लोगों में, उन व्यक्तियों में शांति हो जो जिनसे वह अर्थात परमेश्वर प्रसन्न है। यीशु मसीह शांति का राजा है। यीशु मसीह संसार को शांति देता है। जब वो अपने चेलों से बात कर रहा था, यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय और 33 में कहता है कि तुम्हें शांति रहेगी। 14 के यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और वचन 27 में वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ में रहेगी। वही 16 के 33 में लिखा है, मैं 32 और 33 दोनों साथ में पढ़ता हूं। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर भीतर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला यहां नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। और मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को शांति प्राप्त होने के लिए अपना बलिदान दिया। यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय और 5 से हमें ये पता चलता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह
शांति का राजा है, शांति का कर्ता धर्ता है, और उस शांति के कर्ता धर्ता को बगल में रख करके इस प्रक्रिया से दूर रख करके संसार में शांति लाना असंभव है। तो जब ख्रिस्त विरोधी अपने बलबूते पर संसार में शांति लाने की कोशिश करेगा तो उसमें वह असफल हो जाएगा, बल्कि संसार में कुछ महीनों के विराम के बाद और भी भयानक युद्ध चालू हो जाएंगे, और उस भयानक युद्ध का परिणाम भी बहुत भयानक होगा। जब हम मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय पढ़ते हैं और उसके 6 और 7 में पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत ही स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें कहता है, और उन बातों से हमें पता चलता है कि कलीसिया के उठाए जाने से पहले और कलीसिया उठा के ले जाने के बाद, अर्थात रैप्चर के बाद, दोनों भी समय में बड़े बड़े युद्ध वहां पर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ख्रिस्त विरोधी इन युद्धों को समाप्त करने की कोशिश करते हुए वह अपने आप को शांति स्थापित करने वाला एक मसीहा है ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें वह पराजित हो जाएगा, उसमें वह विफल हो जाएगा। और तुरंत बाद वहां पर बड़े बड़े युद्ध चालू हो जाएंगे, और उन युद्धों का परिणाम भी यह होगा कि संसार में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ेगा, बहुत ही बड़ा अकाल पड़ेगा, बहुत रक्तपात होगा। बड़े बड़े युद्धों के कारण खेतियां नष्ट हो जाएगी, और अनाज की वहां पर इतनी कमतरता होगी, कमी होगी कि लोगों को खाना पीना नसीब नहीं होगा। ये तो 7 सालों की शुरुआत है। ये शुरुआत मात्र में इतनी भयानक अगर परिस्थिति हो जाती है तो बाद की परिस्थिति कितनी भयानक होगी, यह इसकी कल्पना करना भी हमें दुखदायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है। जैसे पुराने नियम के अंदर जब कनान में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था याकूब के समय में, उस समय में हम देखते हैं कि वह अकाल बहुत 7 सालों तक रहा। परमेश्वर ने अपने लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की थी। ठीक उसी तरह से जो विश्वास से पीछे छूटे हुए रहेंगे, और उस दरमियान जो लोग विश्वास में आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था परमेश्वर अवश्य करेगा। तो अकाल पड़ने के बावजूद और युद्धों के बावजूद भी, और कलीसिया यहां से उठा करके लेके जाने के बावजूद भी, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा जो पीछे छूटेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। संसार से शांति अचानक चली जाएगी। पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय और 3 को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वह शांति किस तरह से एक क्षण में, एक दिन में हटा ली जाती है। तो संसार में शांति नहीं रहेगी, युद्ध चलते रहेंगे, बहुत भयानक युद्ध होंगे। जो शांति के साथ में अपने आप को मसीहा के तरह प्रस्तुत करने वाले ख्रिस्त विरोधी का यहां पर भयानक चेहरा तब लोगों के सामने आएगा, और वह बहुत ही मारकाट के साथ में संसार के सामने अपना असली रूप
प्रकट करेगा, संसार के सामने अपना असली रूप प्रकट करेगा। जो व्यक्ति अभी तक अपने आप को शांति का मसीहा कहता था, वह व्यक्ति अचानक उग्र हो जाता है, और इतना उग्र हो जाता है कि संसार में भयानक रक्तपात की शुरुआत हो जाती है, भयानक युद्धों की शुरुआत हो जाती है। और यही उसकी असलियत है। जैसे हम पाते हैं कि एंटियोकस एपिफानस जो है दूसरा, वह भी इज़राइल के पास में शांति प्रस्ताव के साथ में आया था, और जब वह इज़राइल में प्रवेश करता है तो अपना भयानक चेहरा इज़राइली समाज के सामने प्रकट करता है, और बहुत ही बड़ा सताव इज़राइली समाज को वहां पर झेलना पड़ा। ये बीसी 170 के आसपास की बात है, 170 के आसपास की बात है। मक्काबी परिवार वहीं से उसकी स्थापना हुई, और ठीक उसी तरह से ये अंतिम जो तानाशाह अपने आप को मसीहा भी कहेगा, वह जब आएगा तो शांति के साथ में आएगा, लेकिन जब वो देखेगा कि शांति के साथ में लोग काफी राष्ट्र उसके अधीन नहीं होना चाहते हैं, और होना भी क्यों चाहेंगे, क्योंकि ये जो मसीहा है ख्रिस्ट विरोधी है, विरोध मसीहा है, वह बहुत अधिक मतलब 99% संभावना है, और मुझे ये विश्वास है कि वह सीरिया से आएगा। और अगर वह सीरिया से आता है तो फिर अमेरिका जैसे राष्ट्र और अन्य भी जो बलवान राष्ट्र हैं, वो सारे राष्ट्र उसके अधीन क्यों होना चाहेंगे? तो काफी राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। हो सकता है कि चाइना भी उसका विरोध करेगा पहले, और इस कारण बड़े युद्ध हो गए, या हो सकता है कि चाइना उसके साथ में समझौता करेगा, मित्र राष्ट्र बनेगा उसका। फिलहाल हम जानते हैं कि रशिया, चाइना ये सारे सीरिया का सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वे भले उसके अधीन न हो, लेकिन उसके मित्र राष्ट्र बनेंगे। लेकिन बाकी जो राष्ट्र है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के काफी राष्ट्र हैं, ऐसे काफी राष्ट्र देश उसके अधीन नहीं होंगे, नहीं उसके साथ मित्रता करना चाहेंगे। तो फिर इनके बीच में वहां पर बहुत ही भयानक युद्ध होगा, बहुत ही भयानक युद्ध होगा। और इस कारण वहां पर जो घोड़ा, जो हॉर्स दिखाया गया है, दैट वाज द रेड हॉर्स, लाल घोड़ा है। लाल ये रक्त को प्रदर्शित करता है, और तलवार जो है वो युद्ध को दर्शाती है, और उसे संसार की शांति को उठा लेने का अधिकार मिलता है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के ओर से आने वाली शांति को स्वीकार नहीं किया। वे अपने रास्ते से संसार में शांति लाना चाहते हैं, वे अपने रास्ते से संसार को समस्याओं से बचाना चाहते हैं, वे अपने रास्ते से संसार में समृद्धि लाना चाहते हैं। जब जब परमेश्वर के प्लान के योजनाओं के विरोध में जाकर के इंसानों ने अपना राज, अपनी योजनाएं स्थापित करने की कोशिश की है, तब तब संसार में समस्याओं की बाढ़ आई है। और हम देखते हैं कि पिछले 2000 सालों से और आगे जब तक यीशु मसीह बादलों पर आकर के कलीसिया को लेकर के नहीं जाएगा, तब तक परमेश्वर इस संसार में
अपनी शांति प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश लगातार करता आ रहा है, लेकिन संसार के लोगों से बिल्कुल भी इसके लिए कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। संसार के लोग विरोध करते हैं। आज जिन्हें हम क्रिश्चियन राष्ट्र कहते हैं या जहां पर मेजोरिटी में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहां पर भी बाइबल को महत्व देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हालांकि अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, लेकिन बाइबल को अपने जीवन का रास्ता बनाने वाले भी वहां पर बहुत कम हैं, गिने चुने हैं, माइनॉरिटी में हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि क्रिश्चियन राष्ट्रों की ये परिस्थिति है तो नॉन क्रिश्चियन राष्ट्रों की क्या परिस्थिति होगी। लेकिन इसका बदला लिया जाएगा, परमेश्वर की ओर से लिया जाएगा। संसार को 7 सालों के लिए भयानक, क्रूर और बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए कि शैतानी दिमाग का व्यक्ति जो है, तानाशाह जो है, जो मुसोलिनी से भी भयानक है, दादा अहमद से भी भयानक है, जो दूसरा एपिफानस जो है उससे भी भयानक है, हिटलर से भी भयानक है, नेपोलियन से भी भयानक है। ऐसा जो तानाशाह है, उसके हाथों में संसार को परमेश्वर 7 सालों के लिए सौंपेगा और उनको एक मौका देगा कि अंतिम कोशिश करो, अपने बल से, अपनी ताकत से संसार में शांति लाने के लिए कोशिश करो, और फिर संसार के सारे सूत्र 7 सालों के बाद में अपने हाथों में ले लेगा। भाई और बहनों, तो यहां पर उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट हो जाता है जो अभी अभी कुछ सप्ताह पहले या महीनों पहले अपने आप को शांति का मसीहा कहता था। वह संसार के सामने भयानक रूप लेकर के आता है। वह ख्रिस्ट विरोधी है और शैतान का बेटा है। तो जो लाल घोड़ा है उसका मतलब यह है, और उसके सौर का तात्पर्य यह है। दूसरी मोहर खुलने के बाद में ये सारी घटनाएं सामने आ जाती है। और भाई और बहनों, यहाँ पर मैं विनती करूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए प्रार्थना, मेरी बेटी अनिता के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, सेविका के लिए प्रार्थना कीजिए। और धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। यदि आप अंत तक देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक देंगे तो मुझे खुशी होगी। प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपसे फिर से और एक विनती करता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी संस्था के लिए डोनेशन भेजिए, जिससे कि मैं अपनी सेवकाई को भलीभांति कर सकूं और कुछ सभाएं कर सकूं, जिससे कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचेगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी।